of lines. मेरी मंकी गंगा अरे तेरी मंकी जमुना था मेरी मंकी। सामीन और नाजरीन, मैं आपके सामने एक अहम पैगाम लेकर आया हूं। आप जब सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे और हैरत में पड़ जाएंगे। जब आपने वीडियो पर क्लिक कर ही दिया है तो आप मुकम्मल वीडियो देख कर जाइएगा। अभी हालिया दिनों में सऊदी अरबिया में दिवाली के मौके पे बड़ा एहतमाम किया गया है और दिवाली मनाया गया है। इस तरह का जो माहौल सऊदी अरबिया में पैदा किया जा रहा है, ये आप कमेंट में लिखिए। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। दोस्तों, जब बात सऊदी अरब की होती है तो एक कट्टर मुस्लिम देश की होती है। दुनिया में लगभग 57 घोषित मुस्लिम देश हैं। इनमें से ज्यादातर देशों में शरिया कानून लागू है। वहीं कई देशों ने खुद को धर्मनिरपेक्ष रखा है। सऊदी अरब ऐसे देशों में से है जिसने खुद को मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया हुआ है। सऊदी अरब में शरिया कानून है। एक समय पर इस देश की पहचान एक कट्टरपंथी मुस्लिम देश के तौर पर होती थी। हालांकि अब सऊदी अरब अपनी पहचान को बदल रहा है और धीरे धीरे सुधार रहा है। मेरी मंकी गंगा अरे तेरी मंकी जमुना था मेरी मंकी गंगा तेरी मंकी जमुना था। सऊदी अरब ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो अपने मुल्क में लागू किए हैं, जिनसे उनकी छवि सुधरी है। لن نضيع 30 سنة من حياتنا في التعامل مع أي أفكار متطرفة. سوف ندمرهم اليوم وفورا. हालांकि अभी भी कई ऐसे नियम हैं जो गैर मुस्लिम लोगों के लिए काफी चिंताजनक है। सऊदी अरब में गैर मुस्लिमों के लिए पूजा पाठ और अपने धार्मिक अनुष्ठानों का अनुपालन काफी कठिन माना जाता था। सऊदी अरब में जहां वहाबी इस्लाम की मान्यताओं के आधार पर कानून चलता था, यहां इस्लाम के अलावा किसी दूसरे धर्म की सार्वजनिक रूप से पूजा या धार्मिक गतिविधि की परमिशन नहीं होती थी। यहां पर सिर्फ मुस्लिम ही सार्वजनिक तौर पर अपने धर्मों के अनुष्ठान कर सकते थे। सऊदी अरब में हिंदुओं और ईसाई समेत सभी गैर मुस्लिम धर्म के पूजा स्थलों जैसे मंदिर या चर्च का निर्माण नहीं हो सकता था। हालांकि ये कानून हिंदुओं समेत गैर मुस्लिम धर्म के लोगों को उनके घर पर निजी पूजा की अनुमति देता था, लेकिन ये भी बिना किसी सार्वजनिक ध्यान के होना चाहिए था। दोस्तों, सऊदी अरब में ऐसा सख्त नियम था कि शरिया कानून के मुताबिक हिंदू या दूसरे गैर मुस्लिम धर्म के लोग सार्वजनिक जगहों पर पूजा करते हुए या धर्म के प्रतीकों जैसे मूर्ति, धार्मिक किताबों के साथ अगर पाए जाते थे तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता था। कानून के मुताबिक उस शख्स को जुर्माना, जेल की सजा या फिर देश निकाला जैसी सजा मिल जाती थी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है और समय के साथ साथ सऊदी अरब ने अपने नियमों में बहुत सारे बदलाव किए हैं। और दोस्तों, ये तो पूरी दुनिया जानती है कि सऊदी अरब में हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। वहाँ पूजा पाठ होती है। जिस देश में पूजा पाठ करने पर पाबंदी थी, वहाँ हिंदू मंदिर बनकर तैयार हुआ। और केवल यही नहीं, वहाँ के शेख खुद जय श्री राम का नारा लगाते हैं। ये भी आपको पता है। जय श्री राम। इसके अलावा अगर सऊदी अरब के राजकुमारी के बारे में बात किया जाए तो वहाँ की राजकुमारी हिंदू धर्म की पढ़ाई कर रही हैं, हिंदू धर्म के ग्रंथों के ऊपर रिसर्च कर रही हैं और ये हमारे सनातन धर्म के लिए बड़े ही गर्व की बात है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से सऊदी अरब में दिवाली की तैयारी चल रही है, किस तरीके से पूरे सऊदी अरब को दुल्हन की तरह सजाया गया है। तो दोस्तों, आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। दोस्तों, अगर बात सऊदी अरब के दिवाली की होती है
तो वहाँ की दिवाली बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। आतिशबाजी भी की जाती है, पटाखे भी चलाए जाते हैं। Just see the fireworks in Dubai. Well, I'm in a very famous Bardubai area here in Dubai, and it's Diwali time. As you can see behind me, this is one place where you have to come during Diwali. आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया की तरह ही वहाँ भी लोग पटाखे और आतिशबाजी करते हैं। उसके लिए वहाँ उन्हें कोई रोकता नहीं है। अपने मन के मुताबिक वो सारे लोग सेलिब्रेट करते हैं। और इससे भी बड़ी बात ये है दोस्तों कि वहाँ का मुस्लिम समाज भी इस त्योहार को बढ़ चढ़कर सेलिब्रेट करता है, खूब मिठाइयाँ बांटता है, लोगों को बधाइयाँ देता है और शुभकामनाएं देता है। दिवाली को खुशियों से भरने के लिए अपने घरों को रंगोली से सजाते हैं। लोग एक दूसरे के घरों में पार्टी का आयोजन करते हैं, डांस करते हैं, मस्ती करते हैं, दीप जलाते हैं। दिवाली को सेलिब्रेट करने के लिए ये लोग खान पान पर भी खूब खर्च करते हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ के बाजारों की रौनक हमारे बाजारों की तरह ही है। दोस्तों, सऊदी अरब पूरी दुनिया में जाना जाता है अपने कट्टर नियम के बारे में, लेकिन उसने हमारे देश भारत के लिए, हमारे धर्म सनातन धर्म के लिए अपने बहुत सारे नियमों में बदलाव किए हैं। यूं ही नहीं, सऊदी अरब में सनातनी मंदिर बन गया। इसके लिए सऊदी अरब में बहुत सारे नियमों में बदलाव किए हैं, जो कि हमारे धर्म के लिए, हमारे देश के लिए बड़े ही गर्व की बात है। यूं ही नहीं, सऊदी अरब में दीपावली, होली, जन्माष्टमी, गणेश पूजा, यहाँ तक कि दुर्गा पूजा का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। हजरात, आपने देख लिया, ये सऊदीया के मौजूदा शेख हैं जो इस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहीं तक बस नहीं, बल्कि मक्का मदीना में भी दिवाली के मौके पे दिवाली मनाने का एहतमाम किया गया, मकानों को सजाया गया। कुछ लोग ये कहते हैं कि इसमें आपका क्या जाता है, अगर वहाँ के लोग दिवाली मना रहे हैं तो आपको इससे क्या एतराज़ हो सकता है। तो मेरे भाई, गौर करने की बात यह है कि सऊदी अरबिया में मक्का मदीना जो तमाम दुनिया के मुसलमानों की मरकज़गाह है, और सारी दुनिया के मुसलमान मदीना और मक्का शरीफ का एहतराम करते हैं, चूँकि वो दुनिया के मुसलमानों के लिए हरम है, मुक़द्दस जगह है। हर जगह के मुसलमान खाना काबा की तरफ रुक करके हम नमाज पढ़ते हैं। लिहाजा मक्का मदीना में जो खाना काबा है, मदीना मनव्वरा में जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रोज़ा है, मस्जिद नबवी है, इसका एहतराम हर मुसलमान को करना चाहिए।